Hi guys, it's Hiral and welcome back to my channel. Hi. So welcome back to our third episode, and as you guys know by the title, it's on spiritual awakening. Before getting into the video, make sure to like, share, comment and subscribe to my channel. And this is the emoji for the video today. So let's just dive right into the video. Spiritual journey is all about discovering your true self, Your purpose. your true purpose in your life. Like सबका अलग अलग पर्पस रहता है. Like आपको धीरे धीरे वो क्लैरिटी मिलता है कि I want to become this in future. It's all about when we were small, तो हम लोग सबको ऐसा थॉट रहता है कि we want to become doctor, we want to become engineer. That's all vague. That's very vague. But once you grow up and once you have those experiences, then a person will realize it's all about alignment. Everything aligns in your life, and you always see numbers, also angel numbers in front of you. So I believe in that, and also becoming a higher self. Even like आप अगर खुद में डिस्कवर करो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपने डिस्कवर नहीं की अपने खुद के सेल्फ के बारे में. तो वो स्पिरिचुअल अवेकनिंग में आपको वो सब चीज़ें पता चलती है जो किसी और को भी नहीं पता, या आप खुद को भी नहीं पता कि अच्छा मेरा नेचर ऐसा है, मैं ऐसा रिएक्ट करती हूँ, मैं ये करती हूँ ये सिचुएशन में. ये सब स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग के थ्रू ही होता है कि वेर यू रियली recognize that how are you, like what type of person you are, and how you react to different things, and how you react to different situations, how what are your likes, dislikes, and everything. How you make things work. It's all about that. Then finding your purpose, as you truly said, aligning with your soul purpose. Also, there are always going to be obstacles in that. It's not an easy journey. You're going to go through waves and हाँ, इसमें राइट गाइडेंस भी मिलना बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ द टाइम लोगों को खुद की स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई नहीं होती है और वो लोग ऐसे गाइड करते हैं कि ये करो वो करो. बट हर एक का स्पिरिचुअल जर्नी डिफरेंट और यूनिक रहता है. एंड ऑल्सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन द टाइमलाइन ऑल्सो. हाँ, टाइमलाइन भी होता है और सबका अलग ही होता है. लाइक फॉर मी पर्सनली, मुझे मेडिटेशन के थ्रू बहुत सारी चीज़ें ऐसे डिस्कवर हुई कि मुझे ये करना चाहिए, मुझे ये भी करना चाहिए, मुझे ऐसे होना चाहिए, मुझे मेरे नेचर में ये ऑल्टर करना चाहिए. ऐसा सब मुझे मेडिटेशन के थ्रू डिस्कवर हुआ. पर बहुत लोगों को डिफरेंट टाइप्स से होता है. किसी को एक्सपीरियंसेस से होता है, किसी को ट्रैवलिंग से होता है. बहुत सारे ऐसी वेज होती है जिससे स्पिरिचुअल अवेकनिंग होती है और आप स्पिरिचुअल जर्नी पे जाते हो. एंड दैट पर्सन शुड रिकॉग्नाइज इट दैट दिस इज द थिंग व्हिच विल हेल्प मी मोल्ड माय सेल्फ इनटू अ डिफरेंट पर्सन, अ गुड एंड अ बेटर पर्सन इन फ्यूचर. या करेक्ट. और spiritual journey or awakening is all on you if you want to change or not. आपको कोई थर्ड पर्सन आके नहीं बोल सकता कि आपका नेचर ऐसा है, आप ये हो, आप स्टेबल नहीं हो दिमाग से. ये कोई थर्ड पर्सन आके बोले तो ठीक है, पर आपको अंदर से अगर ऐसा हो कि हाँ रियली माई माइंड इज़ नॉट स्टेबल, कि मुझे नहीं समझ रहा है, मुझे मेरे फ्यूचर गोल्स नहीं दिख रहे, मुझे क्लैरिटी नहीं है फॉर इंस्टेंस. So that's the time to start recognizing, to start going on different spiritual patterns journey in life. Yeah. And patterns. And you also mentioned about angel numbers. So आप जैसे वो पाथ पे जाते हो और आपकी एंजल्स, आपकी गाइडेन एंजल्स आपके साथ कम्युनिकेट करने की ट्राई करते हैं. दे कम्युनिकेट यू थ्रू साइंस, सिम्बल्स और नंबर्स. So, जो जिस हिसाब से रेजोनेट होता है एक पर्सन को, वो उस हिसाब से एंजल्स कम्युनिकेट करती है. तो मुझे भी नंबर्स काफ़ी दिखते हैं. So I always keep googling what does this number mean? What does this number mean? So yeah, वो बहुत एक अच्छी साइन होती है और ऐसे मन में अच्छा लगता है कि you know that you are on the right track, you are doing your best. कि साइंस मिल रही है यूनिवर्स से
कि हो रहा है कुछ हो रहा है. And also your experiences will always shape you into a better, good person in future. And once you get all the experiences which are needed at some point in your life, then you will start to set boundaries. You will start to spend time with yourself, जो पहले अच्छा नहीं लगता था कि should be surrounded with people, you should be surrounded with people and everything. But once you start to isolate yourself, isolation is not always bad, but if you isolate yourself, if you distance yourself from people at some point in your life, then I guess it helps. It helps to discover what is going around you, what do you need, what do you want to be in future. Your vision becomes clear day by day. Yeah, true. And that's what resonates with me the most. True. And the isolation thing, this was all possible because of COVID. Because it was pandemic and no one was leaving their house. We were all alone. We were not socializing with anyone. And yeah, through meditation also, a person will get clarity, will get to know. And my best friend and my mom, they always tell me that you should meditate and you will get clarity in life. Your path will become clear. See, everyone has their God ने fix कर ही दिया है कि you are meant to be this, you are meant to be that. But it is your sole purpose to discover it. He to knows that वो आप बनने वाले हो, but that journey is very difficult. And once you realize that your journey becomes difficult, that's when that spiritual awakening starts. पहले life में सब easy going था, अच्छा था. Used to study, used to go to college, come home, eat lunch and study, go to college. It was a simple life. But once you feel that it's not difficult हो रहा है, तो responsibilities आ रहा है, then you start that there is something going around which I need to discover, क्योंकि वो आदत नहीं रहता है. That's when you start taking control of your life. Yeah. कि you need to take responsibility. Yeah, true. Different types of meditation. There's guided meditation, and there is this when you listen to bhajans or anything, that is also a different kind of meditation. Like आपको जो भी अच्छा लगता है, you can do it. And basically, if you meditate for at least 10 to 15 minutes, and you will feel relaxed, you will be happy with yourself, you will be like your day is going to go well. Confidence आता है खुद में that you are capable of doing it because all your thoughts are in control. And in our daily life we tend to think lots of things. कितना चलता है we don't realize. There are thousands of questions which come in your mind. There are many things that go around in our mind, so it's very important to spend time with yourself. And through meditation everything becomes still for for a good 10 to 15 minutes. Like it's just you and your thoughts. So that way आपको पता चलता है कि आपके थॉट्स कैसे हैं, आपके थॉट्स अच्छे हैं, बुरे हैं, कंस्ट्रक्टिव है या आपको डाउनफॉल लेके जाएंगे. वैसे सब थॉट्स को आपको डिफ्रेंशिएट करने में टाइम मिलता है मेडिटेशन में. तो ये 10 to 15 मिनट्स में आपकी एक ब्रेन की भी एक्सरसाइज हो रही है कि कैसे थॉट्स लाने चाहिए. It's basically like filtering out the negative thoughts. सही, मैं जब मेडिटेट करती हूँ तभी मेरे को एकदम स्टिल लगता है कि सब बाहर पूरा एनवायरनमेंट पॉज हो चुका है और सिर्फ मैं फोकस दे रही हूँ खुद के ऊपर, ऐसा लगता है. एंड इट्स रियली लाइक अ मी टाइम फॉर मी. आई ऑल्सो लाइक ग्रीनरी अ लॉट. सो मैं वो घर में जो गार्डन है वहाँ बैठ जाती हूँ. सो जस्ट ऑब्जर्व एंड it's like a meditation to me. It's peaceful. It's peaceful. And greenery with sunlight, it's such a delight to watch. So yeah, there are different forms of meditation as you rightly mentioned. तो आपको अंदर से ही वो कॉलिंग आता है कि जब there's a high time कि आपका ब्रेन स्टेबल नहीं है या आपको कुछ समझ नहीं रहा है. That's the sign that you really need to go on your spiritual journey. वो एक एक्चुअल फिजिकल जर्नी नहीं होती, बट वो दिमाग की जर्नी होती है. तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें एनालाइज करनी पड़ती है और इट्स बेसिकली सॉर्टिंग आउट. फिल्टरिंग आउट. सॉर्टिंग आउट. तो जब आपको वैसा लगे कि हाई टाइम हो चुका है, अभी मुझे कुछ समझ नहीं रहा कि क्या मैं सोच रही हूँ, क्या मैं कर रही हूँ, कि मैं क्या मैं बोल रही हूँ. Your words, your actions, when they don't match, when you are not aligned with your purpose,
that's the time you should go on your spiritual journey. Yeah. Start, at least you can also watch motivational spiritual videos which will help you to put you on the right track. Yeah. So yeah, watch Sadhguru or any other videos. They'll definitely help you to live a better life. हाँ, मतलब डिस्कशन करो, फैमिली के साथ डिस्कस करो, क्योंकि फैमिली भी ज्ञान देने में पीछे नहीं जाती. तो फैमिली के साथ डिस्कस करो, फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करो, लोगों के साथ सोशलाइज करो, उनके थॉट्स जानो. Yeah, true. Yeah, that was all about it. I hope you guys liked this video. Please comment, like and subscribe our channel and show some love to her. I hope you guys are liking this chat show. If you do, then make sure to like, share, comment and subscribe to my channel, and we'll see you in the next episode. Bye. Bye.